ईरान दुनिया के मुस्लिम देशों से गुहार लगा रहा है कि मेरी मदद करो, और अरब देश अमेरिका को कह रहे हैं कि ईरान को बर्बाद करो। इस सिचुएशन से हमें पता लगता है कि इतिहास के अंदर एक ही जाति के अलग अलग साम्राज्य किस प्रकार से एक दूसरे का साथ नहीं दिया करते थे। और दूसरी बात यह है कि यह शिया और सुन्नी का विवाद भी है। ईरान में जहां शिया डोमिनेंस है तो बाकी अरब देशों के अंदर सुन्नी डोमिनेंस है। तीसरी बात यहां पे महत्वपूर्ण यह है कि ईरान के अंदर 1979 के अंदर राजशाही को खत्म कर दिया गया और वहां पर सुप्रीम लीडर खमनेई बन गए थे। जबकि हम लोग सऊदी अरब, यूएई, कतर वगैरह को देखते हैं तो वहां पर आज भी राजशाही है। तो अगर ये मिडल ईस्ट के पूरे मुस्लिम देश एक हो जाते हैं तो वहां पर राजशाही के सामने भी खतरा आ सकता है। इसलिए वो लोग यहां पर ईरान को हारता हुआ देखना चाहते हैं। इसके अलावा अमेरिका जब ईरान पर अटैक कर रहा था तो पहले अरब देशों ने मना किया था, लेकिन जब अमेरिका ने अटैक कर दिया उसके बाद में ईरान ने उन अरब देशों पर ही अटैक कर दिया था। तो यहां पर जब भी कोई लड़ाई छिड़ती है तो एक ही जाति के देश होते हैं वो भी आपस के अंदर लड़ने लग जाते हैं, और तीसरी जाति का कोई देश जब यहां पर आता है तो वो विजय प्राप्त कर लेता है। वैसे ईरान आसानी से हार मानने वाला नहीं है, लेकिन मान लो कि ईरान हार भी जाता है, उसके बाद में जो इतिहास लिखा जाएगा उसके अंदर अरब देशों को दोषी ठहराया जाएगा कि उसने अपने भाइयों का सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन जब हम लोग करंट सिचुएशन देखते हैं तो उसके अंदर यह भी पाते हैं कि इन भाइयों के बीच में आपस में भी लड़ाई चल रही थी।